बहू, अरे ओ काजल बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी, तुमसे कहा था ना कि पूजा की थाली और लोटा मांज के रखना। मैं नहाकर भी आ गई और तूने मेरा काम नहीं किया। हाँ हाँ, सास का कहा सुन लेगी तो पाप में नहीं पड़ जाएगी। बड़ी आई महारानी, पता नहीं क्या सिखाकर भेजा है माँ बाप ने। 5 साल हो गए शादी को, बच्चे भी हो गए, लेकिन अभी तक इसे गृहस्थी चलाना ना आया। वो मम्मी जी, इन्हें ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, इसलिए इनका नाश्ता बनाने में लग गई थी। लाइए अब मांज देती हूँ पूजा की थाली और लोटा। रहने दे, ये अच्छा बनने का नाटक मुझे मत सिखाया कर। मैं सब जानती हूँ कि तू ऐसा क्यों कर रही है। अभी मेरा बेटा घर पर है ना, इसलिए तू अच्छा बनने का नाटक कर रही है, नहीं तो तू मुझे झिड़क देती। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी आप? मैं भला कब आपके साथ गलत व्यवहार करती हूँ? देखो तो कितनी जुबान चलती है, मुझ बुढ़िया पर तुझे जरा भी तरस नहीं आता। क्या करूँ, विधवा जो ठहरी, जिसका मन होता है सो 4 बातें सुनाकर चला जाता है। मैंने तो इसे अपनी नियति ही समझ लिया है। हे ऊपर वाले, उठा ले अब मुझको, अब और नहीं देखा जाता। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझसे क्या पूछता है? अपनी बीवी से पूछ, जो मुझ पर हर रोज जुल्म ढाती है। क्या बात है काजल, ऐसा तुमने माँ से क्या कहा जो माँ इतना रो रही है? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मैंने इससे पूजा की थाली और लोटा मांजने को कहा था, लेकिन इसने इनकार कर दिया। मम्मी जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? तुम मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो, उन्हें झूठा कहती हो, और यह सब कहते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? पापा, ऐसे कैसे आपने पूरी बात जाने बिना मम्मी पर हाथ उठा दिया? तुम अभी छोटी हो, हम बड़ों के बीच में मत बोलो, और लड़कियों को ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। पापा, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि कुछ समझ ना सकूं। आप मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मैं हमेशा से देखती आ रही हूँ कि आप लोग मम्मी के साथ कितना अत्याचार करते हो। दादी तो ये कहकर किनारा कर लेती हैं कि भाई मेरा तो बुढ़ापा है, मुझसे नहीं होगा। शादी से पहले जब तक बुआ इस घर में थी, कुछ ना कुछ लगाई बुझाई करके उन्हें आपसे पिटवा ही देती थी। चाची के आने के बाद भी मम्मी सारा काम करती थी, क्योंकि दादी ने ही चाची को सिर पर चढ़ा रखा था। लो वो चली गई अलग घर में चाचा के साथ। वो तो दादी की चहेती थी ना, तब क्यों नहीं ले गई दादी को अपने साथ? बेटा, तुम हम बड़ों के बीच में मत बोलो। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है, यही संस्कार दिया है? नहीं मम्मी, आज मुझे बदतमीज हो जाने दो। अगर अपने अधिकारों की बात करना बदतमीजी है तो हाँ, मैं हूँ बदतमीज। जब तक बहू या बेटी अपने अधिकार नहीं मांगती, तब तक वो शरीफ बनी रहती है। जिस दिन भी वह अपने अधिकार की बात करने लगे, तब वह अचानक से बदतमीज हो जाती है। वाह भाई वाह, ये समाज और इसके अनोखे नियम। आपको पता है पापा, मम्मी अगर दादी की कंप्लेंट कर दें तो क्या हाल होगा? पुलिस डंडे भी मारेगी और जमानत भी नहीं देगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद और किस धारा में यह लिखा है कि मम्मी को ही दादी की पूजा की थाली और लोटे मांजने होंगे? वो तो आप भी मान सकते हैं ना। कहाँ लिखा है कि मम्मी को ही खाना बनाना पड़ेगा, मम्मी को ही बाथरूम साफ करना पड़ेगा, और मम्मी ही बच्चों को पालेगी? आखिर क्यों औरत ही सब करे और बाद में गालियाँ और झूठे इल्जाम और मार भी वो ही खाए? ये क्या है? यह सब कैसे ठीक होगा? जादू से? मम्मी, जब तक तुम खुद इसे ठीक नहीं करोगी तब तक कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है फेरे लेते वक्त मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि दुल्हन ही खाना बनाएगी, ओम स्वाहा। दुल्हन ही बच्चे पालेगी, ओम स्वाहा। दुल्हन ही मार
और गालियां खाएगी। पापा, मैं कोई बदजुबानी नहीं कर रही हूँ। सालों से इस घर में मम्मी की बेइज्जती होते हुए देखती आ रही हूँ। जिल्लत भरी जिंदगी झेलते हुए देखती आ रही हूँ, इसलिए आज जुबान खुल गई। आखिर मम्मी कब तक जिल्लत झेलती रहेगी? मेरी बिटिया तू कितनी जल्दी बड़ी हो गई। जिस तकलीफ को इन्होंने इतने साल नहीं समझा, वो अब क्या समझेंगे। मुझे माफ कर दो काजल, पीहू सही कह रही है। मैंने तुम्हारी तकलीफ कभी देखी ही नहीं। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? माँ, सच ही तो कह रहा हूँ। एक बेटे का फर्ज तो मैंने निभाया, लेकिन एक पति का फर्ज ना निभा सका। हो सके तो मुझे माफ कर देना काजल। हाँ बहू, शायद जाने अनजाने में मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। एक छोटी सी बच्ची को यह बात समझ में आ गई, लेकिन मैं ना समझ सकी। मम्मी जी, आप लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं, जिनकी वजह से मैं आज तक चुप रही। लेकिन इस घर में बच्चे तो सब कुछ देखते हैं ना। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। मुझे माफ कर दो बहू। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। दादी, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से कोई गलती मत करना। उम्मीद है आपको आज की यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। टाटा, बाय बाय।